एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड -38 RI फैनमेड का एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अर्थ यहाँ पे अपना वेसल चलने वाली थी, जिसमें वो यहाँ पे फेंगयुआन से बात करके सारी डिस्कशन के बाद मतलब हेवनली कोर्ट से भी बात करके यहाँ पे हो चुका था चुनने वाला यिंग वांगशन यानी यिंग वुशी को। और क्योंकि भाई उसके पास फ्रीडम गो था, प्लस वो ना एक तरीके से नेचुरल काउंटर है हेवन का। और साथ में ये भी बात बोली गई थी कि भाई वो कह रही थी अपनी मतलब हेवन को ना मरवाना चाहता है। मतलब मरवाना चाहती है, वैसे अर्थ लड़की वाला हो गया यहाँ पे। अर्थ यहाँ पे मरवाना चाहती है हेवन को। उसने फेंगयुआन से सीधा बोला कि तुम हेवन को खत्म ही कर दो, बचे ही ना। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। अर्थ की प्रिडिक्शन के मुताबिक अगला वेरिएबल डिसाइड वाली बैटल यहाँ पे कंटिन्यू हो रही थी। मा होंगियन को 10, 9, 8 और 7 कंटेंडर से चैलेंज किया था। मतलब ऐसे 10वें, 9वें और 8वें, 7वें ने चैलेंज किया था। जल्दी सबको पता चल गया कि किलर मूव यूज करने और बैटल करने के मामले में मा होंगियन का टैलेंट बहुत वीक था, और वो बार बार बस कुछ बेसिक मूव यूज करता था। मा होंगियन जैसे यूज करता था इमॉर्टल किलर मूव ब्लॉक, इमॉर्टल किलर मूव शूट, इमॉर्टल किलर मूव हील, बस उसको यही आता था जैसे कोई रोबोट हो। ये एक्चुअली रूल पाथ किलर मूव थे, इनका कोई हिडन या स्पेशल इफेक्ट नहीं था, जो नाम था वही काम करते थे। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इतने बेसिक किलर मूव यूज करना भी मा होंगियन के लिए मुश्किल लग रहा था। लेकिन मा होंगियन के पास दो बहुत बड़े एडवांटेजेस थे। पहला, चाहे उसे कितनी भी बार ब्लास्ट किया जाए, स्लैश किया जाए, छेद दिया जाए मा होंगियन को, इनमें से कोई भी हाफ वेनरेबल उसके सिंपल ब्लॉक किलर मूव को ब्रेक नहीं कर पाया। यानी अगर वो जो भी किलर मूव यूज करेगा उसको कोई तोड़ नहीं सकता। डॉज कर लेगा लेकिन तोड़ नहीं पाएगा। सिर्फ क्विंग चाओ उसके डिफेंस को थोड़ा बहुत तोड़कर खून निकाल पाया था, लेकिन मा होंग्यो ने तुरंत ही हील करके सब कुछ रिकवर कर लिया। दूसरा एडवांटेज था, उसके अटैक इतने इंसेन पावरफुल थे कि क्या बताएं। उसके अटैक यहाँ पे इनकंसिस्टेंट थे, टाइमिंग भी खराब थी, और एग्जीक्यूशन तो और भी टट्टी था। लेकिन अगर एक भी अटैक प्रॉपरली हिट गिर गया तो भाई तुम इंस्टेंट गेम ओवर वाला तुम्हारा हो जाएगा, यानी तुम खत्म हो सिंपली। मा होंग्यन की ये इंटेंस डिफेंस और अटैक पावर अनडाइंग लव इमॉर्टल बॉडी की वजह से थी, जो प्योर हेवन पाथ दावमार्ग से बना था। इसलिए उसके अटैक में इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं थी, और उनकी पावर मैसिवली इंक्रीज हो जाती थी। सब लोग कहते हैं ये कैसा चीट स्किल है भाई। ये तो क्लियरली एक इडियट पर्सन है जो फर्स्ट नंबर पे है, फिर भी एक के बाद एक जीनस को एलिमिनेट कर रहा है। लोगों को गुस्सा यहाँ पे समझना मुश्किल नहीं था। सबसे इरिटेटिंग बात ये थी कि मा होंगिन खुद एक इडियटिक जूनियर की तरह बिहेव करता था। एक्चुअली वो इडियट था भी वैसे। अनडाइंग लव इमॉर्टल बॉडी इतना ओवरपावर्ड था कि अनऑफिशियली इसे थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट गो बॉडी को मतलब मान लिया गया था। और इसके कंपटीशन में सिर्फ सुप्रीम किंग टोटम और भाई इनफेमस सवेनियर इमॉर्टल फेटिश गुई थे। यानी टॉप नंबर पे आता अपना सवेनियर इमॉर्टल बॉडी जो कि फेंग युआन की है। सेकंड नंबर पे आती है हाई लेवलन की बॉडी जिसका नाम है सुप्रीम किंग टोटम। और थर्ड नंबर पे आती थी ये अनडाइंग लव इमॉर्टल बॉडी। सुप्रीम किंग टोटम के पास प्योर डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल था, जबकि सवेनियर इमॉर्टल फेटिश के पास लिमिटलेस पोटेंशियल था। अनडाइंग लव बॉडी उन दोनों का एक तरह से होता है ना, कंपैरेटिवली वीकर वर्जन था। ये अडॉप्ट नहीं कर सकता था। इसका मेन यूनिक ट्रेट सिर्फ अनडाइंग होना था। इसका नाम भी इसी वजह से था। लेकिन इसका रियल पावर ओवर पावर्ड पार्ट था इसका इमॉर्टलिटी, यानी इसकी जो सबसे खतरनाक इमॉर्टल और ओवर पावर्ड एबिलिटी है इसकी इमॉर्टलिटी। जब तक अनडाइंग लव इमॉर्टल बॉडी का लव जिंदा था, माहोंगिन को मारना इम्पॉसिबल था। यानी जाओलियान जब तक जिंदा है तब तक तो घंटा माहोंगिन को कोई मार नहीं सकता। माहंग के इतना स्ट्रांग परफॉर्म करने का दूसरा रीज़न था उसका रैंक 9 प्राइमेसी। उसके पास रैंक 9 का होप गो था। ये एक ऐसा गो था जो बिना एक भी ट्रिबुलेशन फेस किए गारंटेड रैंक 9 तक पहुंचने का रास्ता देता था। इसका डायरेक्ट बेनिफिट सिर्फ येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस प्रोड्यूस करना था। लेकिन इसी वजह से माहंग्यन रैंक 8 अपोनेंट के अगेंस्ट इमॉर्टल एसेंस को बिना सोचे स्पेंड कर सकता था। आखिर एक येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बराबर 100 वाइट लिटिच इमॉर्टल एसेंस के बराबर था। और उसका लास्ट एडवांटेज था उसका किलर मूव। उन्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया था। यूज़ करना ईज़ी था और स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम थी। कम से कम रैंक 8 कल्टीवेटर के बीच माहोंगिन को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होना चाहिए था। शुड बी, क्योंकि भाई लिन जियांगशिन अपनी सीट से खड़ा हो गया। शुड बी इसलिए बोला गया है क्योंकि भाई यहाँ पे भले कोई भी माहोंगिन को हरा ना पा रहा हो, भले वो कितना ही पावरफुल हो, ना हरा पा रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, ये लिन जियांगशिन, इसके पास भाई ये अदरवर्ली डीमन है, अदरवर्ली दावमाक है। और अदरवर्ली दावमाक का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास एक ऐसे दावमाक है जो मतलब भाई इस वर्ल्ड में होना ही इनलीगल है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास है वो अदरवर्ली दावमाक। ये बंदा भी अदरवर्ली डीमन है, इसलिए अगर ये यूज करेगा तो
सीधी सी बात है, किलर मूव तो ब्रेक होना ही होना है। देखते हैं, लिन जियांगशिंग कहता है मैंने इनफ देख लिया, क्लियरली हेविली को चीटिंग कर रहा है। उसकी मतलब यहाँ पे जो उसका ये जो मतलब वो क्या कहते हैं उसको, ब्लेम या जो भी वो कह रहा है यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहा है, उसका ये जो इल्ज़ाम सुनकर 4 कंटेंडर्स हार चुके थे और वो भी एंग्री हो गए थे। यूशन कहता है हेविली कोड का मतलब क्या है इसका, है क्या करना चाह रहा है? क्या हमें सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि टॉप पे तो उसको ही रख दिया है। यू शेन और शाओ शुआन स्पेशली फ्यूरियस थे। दोनों का पावरफुल बैकग्राउंड था। उन्हें मज़ाक बनाया जाना बिल्कुल टॉलरेट नहीं था। तो जेनेसिस लोटस का था साइलेंस। बस एक वर्ड बोला गया, लेकिन बाकी सबको ऐसा फ़ील हुआ जैसे उनके ऊपर मैसिव माउंटेन क्रैश हो गया हो। जेनेसिस कहता है ग्रेटफुल रहो कि हम तुम्हें ये अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। हम ह्यूमैनिटी के एब्सोल्यूट बेस्ट टैलेंट को चूज़ कर रहे हैं ताकि उन्हें वल्नरेबल बनने का चांस दिया जा सके। और अगर तुम जीत भी पाते तब भी 3 मिलियन ईयर की एक्यूमुलेटेड नॉलेज और रिसोर्स के फ्रूट्स डाइजेस्ट करके अपनी अटेनमेंट इंप्रूव कर सकते हो, अगर तुम जीत गए तो। हाँ, बैठे रहो या फिर बाहर चले जाओ, यही ऑप्शन है। नॉर्मली लिन जियांगशी ने इतना इंसल्ट होने पर तुरंत ही चैलेंज करता, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके फोrehead पर बुलेट की तरह एकदम भाई पसीना निकल रहा था जो माउथ तक आ रहा था। लिन जियांगशिंग कहता है वेनरेबल का प्रेशर सच में नेक्स्ट लेवल है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच एक मतलब एक ऐसा वॉल हो, एक ऐसी इतनी बड़ी वॉल कि मतलब चढ़ना ही नामुमकिन हो। लिन जियांगशिन ने खुद को संभाला और यहाँ पे अपने फिस्ट को टाइट कर लिया। लिन जियांगशिन कहता है आई अपोलोजाइज। प्रेशर तुरंत ही डिसअपेयर हो गया। लिन जियांगशिन कहता है नेक्स्ट टाइम मुझे अपने वर्ड्स ज़्यादा केयरफुली चूज करने होंगे। लगता है टॉप 3 में से कोई अब मूव करेगा, पहले बस देखते हैं। और मूव करने वाला था शनशांग। शनशांग कहता है इस मैन मेड एनलाइटनमेंट से मुझे ज़्यादा कुछ गेन नहीं होगा। शनशांग ने अपना ऑरा रिलीज करा। शनशांग कहता है तो बेटर है टॉप के लिए ट्राई कर लेता हूँ। मा होंगिन ने नर्वस होकर एक बड़ा सा गलप लिया। मा होंगिन कहता है मैं ठीक तो रहूँगा ना यहाँ पे। शनशांग का डिकेड्स का बैटल एक्सपीरियंस तुरंत ही यहाँ पे काम तो आएगा ही। देखो, शनशांग लिमिटलेस के एरा का बंदा था, उसके पास लिमिटलेस से लड़ने का भी एक्सपीरियंस है, तो भाई मतलब थोड़ा सा खतरनाक बात है ना, ऊपर से दाव गार्डियन वो। देखते हैं, उसने प्रीवियस फाइट ऑब्जर्व की थी। मा होंगिन की सबसे यहाँ पे मतलब एक्सप्लॉइटेबल वीकनेस समझ ली थी, वो थी स्पीड, या फिर कहें तो मा होंगिन की स्पीड की कमी। स्पीड है भी इस चोमू के अंदर। शनशांग ने नोटिस किया कि मा होंगिन के आर्सेनल में एक भी मूवमेंट टाइप किलर मूव नहीं था। वो डिफेंस करता है, हील करता है और ब्लॉक करता है, बस उसके अलावा उसे घंटा कुछ नहीं आता। शनशांग कहता है देखते हैं तुम्हारा ब्लॉक किलर मूव हर डायरेक्शन से अटैक रोक सकता है या नहीं रोक सकता। टेस्ट करते हैं। बाकी के 4 चैलेंजर्स के अपोजिट शनशांग ने मा होंग्युन को अंडरएस्टिमेट नहीं करा। सबसे बुरी सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। अगर कभी एस्केप कर गया तो मुझे फेंगयुआन का थैंक्स करना पड़ेगा। अब देखते हैं, फाइट स्टार्ट होते ही शनशांग मा होंगिन के बिल्कुल पीछे पहुंच गया और तुरंत ही उसकी बैक पर किलर मूव लॉन्च कर दिया। अटैक इतनी फास्ट था कि मा होंगिन टर्न करके फेस भी नहीं कर पाया एकदम अटैक को, और बूम आवाज आई, यानी हिट लगा है। एक लाउड थड़ा सा आवाज आवा, एकदम भाई डस्ट वस्ट सब उड़ गई, एकदम क्लाउड व्लाउड सा बन गया। तो यहाँ पे शाओ शुआन जो कि पहले ही हार चुका था, वो कहता है क्या क्या शनशांग ने उसे हरा दिया? वैसे इन लोगों को पता नहीं शनशांग है, बस इन्हें लग रहा है कि एक अननोन बंदे ने मा होंगिन को चैलेंज करा है। तो ये कहते हैं क्या उस अननोन बंदे ने हिट कर दिया, मार दिया मा होंगिन को, पकड़ लिया क्या? यहाँ पे शाओ शुआन की पोजीशन खराब थी, इसलिए वो फाइट क्लियरली देख नहीं पा रहा था। यूशन कहता है हाँ, ये काफी परस्पेक्ट एक तरीके से परसेप्टिव है। हम अपनी एबिलिटीज पर ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, इसी वजह से हम हार चुके हैं, और देखो हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। यूशन ने अपना प्राइड साइड में रख दिया था और ओपनली अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली थी। वो ह्यूमिलेशन में फंसे रहने के बजाय इस एक्सपीरियंस से सीखना चाहता था। शाओ शुआन कहता है हाँ, अगर मैंने भी उस बीम अटैक को अंडरस्टिमेट नहीं किया होता तो मैं इजीली पीछे से स्नेक करके उसे किल कर सकता था, लेकिन क्या बोले वो दोनों अब हार ही चुके हैं। तो शाओ शुआन कहता है डैम इट यार, मैं ग्रेट शुआ शुआंग इडियट कैसे हार गया हूँ मैं। तभी यूशन कहता है एक मिनट, क्या बोला तुमने? शुआ शियांग? तुम तो शाओ शुआन हो ना, ये क्या बोल दिया तुमने? तो यहाँ पे शुआ शियांग कहता है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई थी यार, थोड़ा-सा नाम ही मैंने गलत बोल दिया। मेरे बोलने का स्टाइल हमेशा थोड़ा-सा रफ रहा है ना, इसलिए। तो यूशन कहता है आई सी। यूशन ने इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। डस्ट सेटल होने के बाद सबके सरप्राइज़ के लिए मा होंगिन बिल्कुल एक तरीके से अनहार्म्ड खड़ा था, मतलब सबके सरप्राइज़ के लिए। मीन्स ये हुआ कि अटैक तो लगा मा होंगिन के ऊपर, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं था। उसकी बैक अभी भी शनशांग की तरफ ही थी। मा होंगिन कहता है फ्यू गुड थिंग अटैक इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि एक शॉट में ब्लॉक बैरियर को तोड़ सके। शनशांग ने एक अजीब सा लुक लिया और कहा, यह अटैक मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट किलर मूव में से एक था।
फिर भी ये बिल्कुल नहीं हिला, ये क्या? इसकी डिफेंस स्ट्रांग है, स्टैमिना हाई है और अटैक पावर भी इंसेन है। ये ट्रूली मेरे बुरे केस काउंटर में से एक है। शशांक ने अंदर ही अंदर सोचा। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक इडियट की वजह से वो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाएगा। शशांक कहता है इसके बदले ये ट्राई करते हैं। शशांक ने अपना सिग्नेचर किलर मूव एक्टिवेट करा। शशांक यूज करता है इमॉर्टल किलर मूव हैवी इंजरीज। यह शशांक का स्ट्रॉन्गेस्ट किलर मूव में से एक था। इस मूव से पास्ट में ना फेंगयुआन को भी ट्रबल दिया गया था। इसके अगेंस्ट डिफेंड करने का कोई ईजी मेथड नहीं था। ये कंप्लीटली साइलेंट और इनविजिबल अटैक था और कंटिन्यूसली अपोनेंट के बॉडी पर इंजरी दावमाक क्रिएट करता था। फेंगयुआन को भी पास्ट में इस मूव से प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन शशांक के एक्सपेक्टेशन के अपोजिट माहोगिन बस एक ही वर्ड कहता है, ब्लॉक, और उसका ब्लॉक किलर मूव फिर से एक्टिवेट हुआ और अटैक को रोक दिया। शशांक कहता है अच्छा। शशांक ने यहाँ पे एनालाइज किया। शशांक कहता है ये ब्लॉक किलर मूव रियली इंप्रेसिव है। इतना सिंपल है कि कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, फिर भी ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में कवर कर लेता है। ये रूल पाथ का एडवांटेज था। इसके मूव सिंपल होते थे और उनके इफेक्ट ऑलमोस्ट किसी भी सिचुएशन को कवर कर सकते थे। बस एक मेजर ड्रॉबैक था। शशांक कहता अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा ब्लॉक तब तक काम करता है जब तक तुम्हारे पास इनफ इमॉर्टल एसेंस है, राइट? यानी तुम्हारा इमॉर्टल एसेंस खत्म तो तुम भी खत्म। हा 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 हा। शशांक कहता है तो देखते हैं तुम जैसे यंग पर्सन ने कितना स्टॉक पाइल किया है मेरे जैसे ओल्ड टाइमर के कंपैरिजन में। यानी मैं लिमिटलेस कैरा का बंदा अपना एसेंस बचाते हुए आ रहा हूँ और तुम जैसे यंग बंदे ने कितना बचा रखा होगा, देखते हैं। ये रूल पाथ की एक फेटल वीकनेस थी, क्योंकि भाई जब भी रूल पाथ का कोई अटैक डिफेंस या कुछ भी यूज़ करा जाए जो रूल पाथ का है, तो भाई बहुत ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस लेता है वो। या कम से कम ये डिपेंड करता है कि किलर मूव कितने बोर्ड अटैक्स इफेक्ट को कवर कर रहा है। यानी अगर सामने वाला अपोनेंट बहुत खतरनाक अटैक कर दे और तुमने ब्लॉक अटैक यूज़ करा है रूल पाथ का, तो तुम्हारा ब्लॉक अगर कवर करेगा उसको, तो तुम्हारा एसेंस ज़्यादा खत्म होगा, है ना? वही बात है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब जितना ज़्यादा वॉट आएगी उतना इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी। अब देखते हैं, जितना स्पेसिफिक डायरेक्शन या इफेक्ट होता उतना ही कम इमॉर्टल एसेंस कंज्यूम होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लॉक किलर मूव सिर्फ सामने आने वाले फायर पाथ किलर मूव को ब्लॉक करने के लिए डिज़ाइन किया जाता तो रिक्वायर्ड इमॉर्टल एसेंस को ऑलमोस्ट हाफ तक रिड्यूस किया जा सकता था। आखिर रूल पाथ लिमिटलेस डिमन वेरिएबल का मेन पाथ था, इसलिए किसी भी एंगल से मेडिकोर तो नहीं हो सकता। शशांक कहता रूल पाथ का यूज़ करना एक अच्छा क्लच था। शशांक ने हंसा और कहा लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा अंत वैसे ही आने वाला है, क्योंकि रूल पाथ का यही ड्रॉबैक है कि उसके अंदर इमॉर्टल एसेंस बहुत ज़्यादा लगता है और तुम जैसा बंदा इमॉर्टल एसेंस कितना ही बचा पाएगा। और भाई मैं क्या बोलूँ, ये शशांक की जो बातें बोले जा रहा है ना कि कितना ही इमॉर्टल एसेंस बचा होगा, कितना ही बचा होगा, ये बहुत फनी टाइप है। मतलब ये कह रहा है, किसको कह रहा है ये? मा होंगयुन को कह रहा है तुम्हारे पास इमॉर्टल एसेंस कितना ही बचा होगा। अबे भाई उसके पास रैंक 9 का इमॉर्टल मतलब क्या बोले प्राइमल है। उसके पास रैंक 9 का येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस है। उसके पास इतना एसेंस है कि मैं क्या बताऊँ? ये भाई इसको दोबारा ज़िंदगी जीनी पड़ जाएगी, तब भी भाई उसके पास बचा होगा एसेंस। क्या बोले? शशांक कहता है इमॉर्टल किलर मूव सेल्फ हार्म। शशांक ने एक ड्रैगन निकाला और अपने पूरी बॉडी पे कट्स लगा लिए, लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि हर कट कुछ ही मोमेंट बाद डिसअपीयर हो जाता। माहंगिन कहता बस इतना ही? माहंगिन यहाँ पे एंटीसिपेशन में वेट कर रहा था, तभी उसकी चेस्ट पर अचानक से एक वेट सेंसेशन फील हुई। माहंगिन ने टच करके देखा और बोला हैं ये क्या? मेरी बॉडी पे ब्लड आ रहा है। ये बंदा तो अपनी बॉडी पे घाव लगा रहा है ना, अपनी बॉडी को हार्म कर रहा है, लेकिन मेरी बॉडी पे ब्लड कैसे आ रहा है? वो इस बात से कन्फ्यूज़ हो रहा था। लेकिन ये मूव हमने ऑफ़िशियल के अंदर भी देखा है, जब फेंगयुआन शशांक से पहली बार मिला था, पैराडाइज़ इमॉर्टल वेल वाले ग्रोटो हेवन के अंदर। ये बंदा जब बाहर निकल आया था, फेंगयुआन से फाइट कर रहा था। अब आगे देखते हैं। इट वॉज़ अ ब्लड। माहंगिन कहता है ये कैसे हुआ? माहंगिन को यकीन ही नहीं था जब तक किलर मूव की पावर उसके ब्लॉक हिट की लिमिट से बहुत ज़्यादा ना हो, या अटैक ब्लॉक के रिपेयर होने की स्पीड से फास्टर ना हो, तब तक उसका डिफेंस ब्रेक नहीं हो सकता था। माहंगिन कहता है ये प्रॉब्लम है। माहंगिन जानता था कि वो एक साथ 2 किलर मूव यूज़ नहीं कर सकता था। ब्लॉक ऑलरेडी उसकी लिमिट पुश कर रहा था। माहंगिन कहता है मैं ब्लॉक डिसेबल किए बिना हील यूज़ कर ही नहीं सकता, लेकिन ब्लॉक ने डैमेज को पार्शियली रिड्यूस ज़रूर किया है। इंडीड सेल्फ हार्म किलर मूव यूजर को हुआ डैमेज टारगेट पर रिफ्लेक्ट करता था। शंगशान ने खुद को कई बार स्टैब किया था, लेकिन माहंगिन की बॉडी पर सिर्फ हल्का सा छोटा सा कट अपीयर हुआ था। शंगशांग कहते हैं हा 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 मैं सही था। शंगशांग यहाँ पे भाई हंसने लग गया और चिल्लाने लग गया अब तो अब शुरू करते हैं, अब करूँगा।
वो यहाँ पे भाई अपनी बॉडी को बार-बार एकदम भाई मारने लग गया, स्टैब करने लग गया। धीरे-धीरे मा हंग्यून की बॉडी पर छोटे-छोटे कट्स अपीयर होने लग गए। मा हंग्यून कहता है ये बैड है, ऐसे चलता रहा तो मैं ब्लीडिंग से ही मर जाऊँगा, मुझे काउंटर करना होगा। मा हंग्यून ने उस मोमेंट का वेट किया जब शशांक ने एक फ्रेश स्टैब करा था, यानी बिल्कुल जस्ट अभी क काटा ही था अपने आप को, तो ड्रैगर अभी उसकी बॉडी में ही था। उसी वक़्त मा हंग्यून ने ब्लॉक को डिस्पेल किया, यानी छोड़ा और सीधा हील एक्टिवेट कर दिया। उसका सारा डैमेज इंस्टेंटली रिकवर हो गया। मा हंग्यून ने तुरंत ही एक नया ब्लॉक प्रिपेयर किया, लेकिन उससे पहले ही शशांक ने बोला गॉट यू, ब्लॉक तो छोड़ दिया तुमने। शशांक ने इसी अपॉर्चुनिटी को इंस्टेंटली यहाँ पे सीज़ करा और यूज़ करा इमॉर्टल किलर मूव हैवी इंजरीज़, और मा हंग्यून के माउथ, आइज़ भाई हर जगह से ब्लड ही ब्लड निकल गया। मा हंग्यून जैसे ही मतलब एकदम नोविस के लिए शशांक जैसे ही वेंटेरन को आउट प्रेडेट करना पॉसिबल ही नहीं था। मतलब सीधी-सी बात बोला जाए तो यहाँ पे मा हंग्यून था एक नूब और शशांक था एक ओल्ड एशिएंट प्लेयर, कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल। तो कैसे वो कुछ कर पाता? शशांक समझ गया था कि मा हंग्यून के साथ वॉर ऑफ एट्रिशन का आइडिया क्रिएट करके वो एडवांटेज ले सकता है। इसलिए उसने पहले मा हंग्यून को कॉस्टली किलर मूव को कंटिन्यूअसली यूज़ करने की एबिलिटी पर डाउट क्रिएट किया। लेकिन मा हंग्यून को बिना फ्लिंच किए ही देखकर शशांक समझ गया कि वेनरेबल ने उसके लिए ऐसा मेथड अरेंज किया है, जिससे वो कंटिन्यूअसली किलर मूव यूज़ कर सके। इसलिए शशांक ने जानबूझकर ऐसा एक्ट किया जैसे मा हंग्यून के ब्लॉक के सामने वो स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम कुछ और थी। शशांक कहता है मैं इनफ डैमेज नहीं कर पा रहा। अगर मा हंग्यून एक किलर मूव मतलब एक साथ किलर मूव यूज़ कर सकता है, तो या ब्लॉक को कंटिन्यूअसली मेंटेन करता है, तो शशांक की ब्लॉक स्ट्रैटेजी काम कर सकती थी। लेकिन शशांक खुद भी इमॉर्टल एसेंस को डेंजरसली लो लेवल पर एकदम पहुँच गया था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था। उसने काफ़ी टाइम से इमॉर्टल एसेंस स्टॉक पाइल नहीं किया था। फेंग युआन से लॉन्ग सेपरेशन के बाद भी वो कंटिन्यूअसली इमॉर्टल एसेंस स्पेंड कर रहा था। ऊपर से उसका डिस्गाइज़ मेंटेन करना भी एक्सट्रीमली कॉस्टली था। सेल्फ हार्म कोई चीप किलर मूव नहीं था। इतने शॉर्ट टाइम में उसका बार-बार यूज़ करना शशांक को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट करने के एज पर ला दिया था। शशांक ने यहाँ पे मा हंग्यून को बिलीव करवा दिया कि वो एक लॉन्ग वॉर ऑफ एट्रिशन चाहता है। रियलिटी में वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था। उसने जानबूझकर स्टैबिंग की स्पीड को स्लो कर दिया ताकि मा हंग्यून अटैक को ईज़िली ट्रैक कर सके। फिर जैसे ही मा हंग्यून ने ब्लॉक हटाया, हील एक्टिवेट करा, शशांक ने पहले से प्रिपेयर हुआ हैवी इंजरीज़ अनलीश कर दिया। जो लोग किलर मूव यूज़ करने में एक्सपीरियंस थे, वो हैवी इंजरीज़ को ईज़िली सेंस कर सकते थे। आखिर शशांक हैवी इंजरीज़ और सेल्फ हार्म को एक साथ साइलेंटली यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन वो मा हंग्यून की इनएक्सपीरियंस पर बेट कर रहा था और उसकी बेट सक्सेसफुल हो गई थी। मा हंग्यून ने हैवी इंजरीज़ को बिल्कुल सेंस ही नहीं करा। वो डायरेक्टली शशांक के ट्रैप में आ गया। पेन हिट होने के बाद मा हंग्यून को समझ आया कि वो ट्रैप में फँस चुका है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। पेन इतना ज़्यादा था कि मा हंग्यून प्रॉपर्ली कंसंट्रेट किए मतलब करके नया किलर मूव मतलब कुछ कर ही नहीं पाया, और अगर करता भी तो वो यहाँ पे इन एक तरीके से इनविटेबल डेथ थोड़ी डिले होती उसकी। उसके पास सिर्फ़ एक ही वे आउट था। ब्लॉक और हील दोनों को एकदम साइमल्टेनियसली यूज़ करना, एक्टिवेट करना, यानी ब्लॉक और हील एक साथ यूज़ करना। मा हंग्यून बस हाँ करके रह गया, उसके मुँह से ब्लड निकल रहा था। उसकी पूरी बॉडी जितनी भी ओपनिंग है, हर हर छेद से भाई खून निकल रहा था, वो वाला छेद भी। मा हंग्यून कहता है मुझे ओवरकम करना ही होगा, मुझे करना ही होगा। मा हंग्यून कभी ब्रेन की मतलब कभी ना मतलब ब्रेन्स के लिए फ़ेमस नहीं था। मतलब दिमाग के मामले में वो चोमू था, लेकिन उसे कावर्ड या वीक हार्टेड भी नहीं कहा जा सकता था। जब सक्सेस की कोई होप नहीं थी, तब भी वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ तक ट्राई कर रहा था। किसी भी मिरेकल का वेट कर रहा था, जैसे कुछ हो जाएगा। शशांक कहता अब ये एंड होता है। शशांक अपना फाइनल ब्लो देने ही वाला था, तभी यहाँ पे एक अननोन फिगर आता है और आवाज़ आती है। एक लाउड मतलब स्क्रीम ने सबका अटेंशन यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया। सब लोग स्क्रीम की तरफ यहाँ पे डायरेक्शन में मुड़ गए। फिफ्थ पिलर पर नॉर्मली सिर्फ एक फिगर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ अनएक्सपेक्टेडली 4 फिगर गैदर थे। 3 न्यूकमर और 5वां पार्टिसिपेंट को सराउंड किए हुए था, जो फाइट ऑब्जर्व करते हुए मेडिटेशन कर रहा था। उसके रिएक्ट करने से पहले ही एक हाथ उसकी बॉडी के ऊपर एकदम भाई प्लंज कर चुका था। जायंट सन कहता है स्टॉप। एक फ्यूरियस और माइटी रोर कंपटीशन को सराउंड करने वाली बैरियर को भी शेक कर गया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि ऑलमोस्ट सब लोग ग्राउंड पर गिर गए। सिर्फ वो 3 मिस्टीरियस फिगर यहाँ पे अनअफेक्टेड थे। हाई लॉलन कहती है मैं इस वॉइस को जानती हूँ। डेंजर सेंस होता ही हाई लॉलन इमीडिएटली फुल बैटल मोड में चली गई और फिर से वो घुटनों पर आ गई। जाइंट सन यहाँ पे कहता है फेंग युआन तुमने मेरे सन के साथ क्या किया? अब हमें पता चलता है हुआ क्या था। असल में जो 5वां पिलर था, उसके ऊपर अपना वो बैठा था, क्या कहते हैं उसे, लाइट एम्परर, जो कि जायंट सन का बेटा था। अचानक क्या हुआ, लाइट एम्परर को 4 बंदों ने घेर लिया और एक साथ अटैक कर दिया, शायद उसे मारने के लिए या कुछ करने के लिए। हो सकता है लाइट एम्परर के पास लाइट गू होगा, और अर्थ ने जैसा बोला नहीं था कि तुम्हें मतलब फेंगिवा ने क्या बोला था कि मुझे लाइट गू दे देना, अर्थ गू दे देना, और एक और गू माँगा था उसने वो दे देना। तो अर्थ ने बोला था मेरे को अर्थ वाले का पता नहीं।
एक हेवनली कोड के पास है शायद, वो भी पता नहीं, या है नहीं पता नहीं, लेकिन जो भी है, और एक जॉनसन के बेटे के या जॉनसन के पास है। तो शायद ये लोग लाइट एम्परर को पकड़ने आए थे, या तो मारने, या तो उसे छीनने आए थे। और यहाँ पे जो 4 या 3 मिस्टीरियस फिगर हैं जो कि लाइट एम्परर को घेर के 5वें फ्लोर के ऊपर या पिलर के ऊपर खड़ी हैं। फ्लोर नहीं, पिलर कहेंगे, हाँ। 5वें पिलर के ऊपर खड़ी हैं। अ, ये शायद वही लोग हो सकते हैं, फेंगयुआन, अर्थ और स्टार कंस्टेलेशन, शायद। देखते हैं भाई वो कौन था। जायंट सन ने तो समझ लिया था उसके बेटे के साथ तो कांड हो गया, और फेंगयुआन के इसमें पक्का हाथ है। ये वॉइस किसी और की नहीं, जायंट सन इन्वर्टर वेनेबल की थी। वो कंपटीशन को डिस्टेंस से मॉनिटर कर रहा था, लेकिन इतना क्लोज था कि जरूरत पड़ने पर इंस्टेंटली एक्ट कर सके। लेकिन वो मतलब यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ा गया। लाइट टेम्परर के पास अचानक एक पोर्टल अपीयर हुआ, और एक स्प्लिट सेकंड के बाद उस पोर्टल से 2 वेमेन बाहर निकली। जायंट सन इंस्टेंटली समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। जायंट सन कहता है स्टार कैंसलेशन और यिंग वांगशन यहाँ क्यों निकली हैं। अब शायद यिंग वांगशन की बॉडी के अंदर अर्थ होगी, और स्टार कंस्टेलेशन तो स्टार है। अब देखते हैं। वो तुरंत ही रश किया, लेकिन पोर्टल से निकली थर्ड फिगर को देखकर उसके लिए कंफ्यूजन नहीं रहा ज़्यादा। और जायंट सन थर्ड फिगर को देखते हुए कहता है, फेंगयुआन, अब ये क्या स्कीम कर रहा है, और ये आया कैसे यहाँ पे? इसको तो ट्रैप कर दिया गया था ना। जायंट सन की नज़र फेंगयुआन से मिली। जायंट सन कहता है वो मुझे देख सकता है। जायंट सन एक पावरफुल कंसीलमेंट मेथड यूज़ कर रहा था। उसने अपनी ऑरा को सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सराउंडिंग लक के साथ मर्ज किया था, जिसकी वजह से जेनेसिस लोटस भी उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन फेंगयुआन ने उस कंसीलमेंट को तोड़कर देख लिया उसकी तरफ। ट्विस्टेड स्माइल के साथ फेंगयुआन ने भाई एकदम ऐसे देखा, क्या बोले, बिना हेजिटेशन के अपने हैंड्स लाइट एम्परर की बॉडी में एकदम भाई घुसा डाले। और पूरे टाइम जायंट सन के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर ऐसे दिखाते हुए, देख मैं क्या कर रहा हूँ तेरे बच्चे के साथ। जायंट सन का गुस्सा एक्सप्लोड हो गया। वो कहता है नहीं, ये सिर्फ रेज नहीं था, वो प्योर फ्यूरी था। जायंट सन को लगा फेंगयुआन लाइट एम्परर को मार रहा है, लेकिन रियलिटी में फेंगयुआन सिर्फ थीविंग हेवन का ठफ्त पाथ के लिए मूव यूज कर रहा था। ये मूव किसी भी गू कल्टीवेटर की बॉडी से गू सर्च करके रिट्रीव कर सकता था, यानी चुरा सकता था, ले सकता था। बस यूजर को इतना क्लोज होना जरूरी था कि उसका हाथ उसकी बॉडी के अंदर रीच कर सके। फेंगयुआन अब भाई उसके अंदर हाथ डालते हुए कहता है लाइट एम्परर के इमॉर्टल किलर मूव स्कोरिंग द अर्थ। और जायंट सन एंग्री हो गया, लेकिन इमोशंस की वजह से उसने रीजनिंग लूज नहीं करी। जायंट सन कहता है स्ट्रेंज, स्टार कंस्टेलेशन फेंगयुआन को रोक नहीं रही, मतलब दोनों सेम साइड पर हैं। लेकिन फेंगयुआन हेवेली कोड के साथ काम क्यों करेगा? क्या ये उसके एस्केप की एक प्राइज है? जायंट सन ने तुरंत ही यहाँ पे थॉट को रिजेक्ट कर दिया। जायंट सन कहता है इम्पॉसिबल, फेंगयुआन कभी ऐसा नहीं करेगा जब तक वो फ्यूचर में हेवेली कोड को डबल क्रॉस करने वाला ना हो। और स्टार कंस्टेलेशन भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि फेंगयुआन इवेंचुअली डबल क्रॉस करेगा। इस वक्त जेनेसिस लोटस भी एक्शन ले लिया, लेकिन जायंट सन की एक्सपेक्टेशन के अपोजिट जेनेसिस लोटस ने फेंगयुआन को प्रोटेक्ट नहीं किया। ग्राउंड से रूट निकली और फेंगयुआन को वही बाइंड कर दिया, जबकि फेंगयुआन अभी भी सर्च कर रहा था। फेंगयुआन कहता ओह। फेंगयुआन ने स्टार कंस्टेलेशन की तरफ देखा। फेंगयुआन कहता है डोंट वी हैव अ डील? तुमने बोला नहीं था कि हम दोनों की डील हुई है स्टार, और तुम्हारा कोई बंदा मेरे को उंगली नहीं करेगा? तो स्टार कहती है वी डू, हुई थी। स्टार कंस्टेलेशन की स्माइल यहाँ पे कंप्लीटली एकदम सिंसियर लग रही थी। स्टार कहती है ये सिर्फ हमारी इंश्योरेंस है, ताकि तुम यहाँ किसी और को डिलिबरेटली हार्म ना करो, और हम तुम्हें लाइट गू ऑब्टेन करने से रोक नहीं रहे। तुम अभी भी इसे ऑब्टेन कर सकते हो, राइट? हमने तो बस तुम्हें एक तरीके से बंद करके रखा है केज में। उसकी स्माइल और टोन उसके वर्ड से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। स्टार कंस्टेलेशन कहती है वेल, तुम जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल के सन से स्टील कर रहे हो, ये तुम्हारे स्टाइल जैसा नहीं लग रहा है। तो मुझे श्योर है जायंट सन तुम्हें कंटिन्यू तो करने देगा, मतलब शायद ही करने देगा। स्टार कंस्टेलेशन अर्थ के साथ वॉक अवे करने लग गई। स्टार कहती है ओह, लेकिन अगर वो तुम्हें स्टॉप करने की कोशिश करे तो हम हेल्प करने के लिए ओब्लिगेंट नहीं हैं। यानी अगर वो यहाँ पे रोकने आया और तुमसे कोई फाइट हुई तो भाई हम उंगली नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये डील नहीं हुई थी। हमारी ये डील थी कि हम तुम्हें हार्म नहीं कर रहे, तुम अपना काम करो जो कर रहे हो, बस हम ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं दूसरों को तुमसे। हमने तुम्हें तो नहीं रोका, तुम अपना काम करो। हम बस यहाँ पे दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं केज बनाकर, जिसके अंदर तुम अननोइंग, मतलब एक तरीके से अननोइंगली फंसे हुए, हम क्या करें? स्टार कहती है जब तक हम इंटरफेयर नहीं करते, वही तो डील के टर्म्स थे ना, राइट? हम इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो फेंगयुआन यहाँ पे कहता है स्लेव फॉक्स, चालाक कुतिया लोमड़ी। फेंगयुआन ने अपना डिफेंसिव किलर मूव एक्टिवेट करा और रूट्स को तोड़ दिया। फेंगयुआन कहता है तुम सही कर रही हो, जब तक तुम जायंट सन को लाइट गो लेने से रोकने में हेल्प नहीं कर रही, और सिर्फ हेवेली कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट कर रही हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेंगयुआन की स्माइल भी अब यहाँ पे खतरनाक हो गई। फेंगयुआन ने बोला लेकिन अगर खुद को प्रोटेक्ट करते हुए मैं एक्सीडेंटली हेवेली कोड को डिस्ट्रॉय कर दूं, तो ये भी मेरे उसमें नहीं आता ना। मैंने तो भाई अपने आप को बचाने के लिए अटैक करा था, लेकिन क्या करूँ, वो अटैक जाके तुम्हारे हेवेली कोड पे लग गया और तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो हमारी डील में था ही नहीं ना, और क्या।
भाई क्या बोले, फेंगयुआन भी कम थोड़ी ना है। फेंगयुआन और स्टार कैंसलेशन एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते रहे। दोनों वेनेबल की ये सिंसियर लुकिंग स्माइल देखकर सबके स्पाइंस में चिल यहाँ पे आ गई। सिचुएशन समझने के बाद जायंटसन का किलिंग ऑरा काफी शांत हो गया। जायंटसन कहता है तो लगता है दोनों किसी डील से बाउंड हैं और लाइट एम्पर को हार्म नहीं कर रहे। मैं अब भी एंग्री हूँ कि फेंगयुआन लाइट को स्टील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दोनों अलग प्रॉब्लम्स हैं। जायंट सन अपनी बात कंप्लीट करता उससे पहले ही फेंगयुआन कहता है फ्रेंड जायंट सन रुक गया। फेंगयुआन कहता है मैं यहाँ पे कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा मेरे अगेंस्ट है ना। फेंगयुआन कहता है लेकिन मैं तुम्हें मुझे किल करने नहीं दे सकता, सॉरी। प्रिपेयर योरसेल्फ, मैं तुम्हारे अगेंस्ट अपनी लास्ट स्टैंड करने वाला हूँ। जायंट सन अभी भी कंफ्यूज था, तभी उसने कुछ फील करा और जायंट सन ने जैसी वो चीज़ फील करी और बोला यू सन ऑफ अ बिच। फेंगयुआन ने बोला दाओ किलर मूव ग्रैंड एलिमेंटल ट्रिबुलेशन। और जायंट सन चिल्लाते हुए बोला फेंगयुआन फेंगयुआन ये क्या कर रहे हो। स्टार कैंसलेशन भी लास्ट वर्ड पे बोला फेंगयुआन। जेनेसिस ने भी बोला फेंगयुआन और रेड लोटस ने भी बोला फेंगयुआन। जायंट सन बोलता है फेंगयुआन चिल्लाते हुए तो मैं मानता हूँ कि हाँ भाई, अब सीधी सी बात है, जायंट सन के बेटे के छाती के अंदर फेंगयुआन का हाथ घुसा पड़ा है तो वो तो चिल्लाएगा ही। लेकिन यहाँ पे स्टार जेनेसिस और रेड ये तीनों क्यों चिल्लाए। यहाँ पे यूज हुआ है ग्रैंड एलिमेंटल ट्रिबुलेशन, यानी वो क्या करने वाला है, पूरी की पूरी ग्रैंड ट्रिबुलेशन को सीधा हेवनली कोड के बेस के ऊपर बरसा देगा। क्या पता भाई, अब जो भी है वो तो आगे पता चलेगा। अब फाइनली आगे देखते हैं। एक सेकंड के लिए हवा बिल्कुल यहाँ पे डेथली स्टिल हो गई, फिर हॉल्विंग वाइंड्स ने मैसिव स्टॉर्म्स क्रिएट कर दिए। जमीन फटने लग गई, ग्राउंड में ग्रैप यहाँ पे आने लग गए, उसमें से लावा बाहर आ गया। टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम हो गया कि पानी भी वेपराइज होकर प्लाज्मा में कन्वर्ट होने लगा। लाइट और डार्क बार बार पल्स करते हुए एक दूसरे में स्विच हो रहे थे। वर्ल्ड के एलिमेंट ने जैसे हार्मनी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया हो, सिर्फ डिस्ट्रक्शन पर फोकस कर रहे हों। ये फेंगयुआन का एक आर्सेनल का डिस्ट्रक्टिवनेस के मामले में स्ट्रांगेस्ट मूव था। फेंगयुआन कहता है दाओ किलर मूव ग्रैंड एलिमेंटल ट्रिबुलेशन। तीन वेनरेबल ने फेंगयुआन को डेडली ग्लेयर दिया। फेंगयुआन यहाँ पे हंसा और कहा बेस्ट पार्ट तो अभी शुरू होता है, अभी क्या मुझे देख रहे हो। जैसे ही उसने ये कहा एक ओमनिमस ब्लैक क्लाउड डिसेंड करने लगा। अर्थ ने बोला ओ नो। इस बार अर्थ पैनिक कर गई। अर्थ ने कहा तुम उस पावर को हार्नेस कैसे कह सकते हो। स्टॉर्म और वायलेंट होता गया और ओमनिमस ब्लैक क्लाउड की तरफ अप्रोच करने लगा। अर्थ ने तुरंत ही एक्शन लगा। अर्थ ने कहा मूव को कंप्लीट मत होने देना, वरना हेवनली कोर्ट और पूरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट एक वेस्ट लैंड बन जाएगा। यंग वांगशन की बॉडी के दाव की पावर ब्रस्ट हुई, ओमनिमस ब्लैक क्लाउड से कोलाइड करके उसे सक्सेसफुली आइसोलेट कर दिया। स्टार कैंसलेशन, जेनेसिस लोटस और रेड लोटस भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए। रेड लोटस ने तुरंत ही ब्लैक क्लाउड की लोकेशन की तरफ यहाँ पे कवरेज हो रहे नेचुरल एलिमेंट के हरिकेन को सप्रेस करना शुरू करा, जो वो अपने बस में कर सकता था। जेनेसिस लोटस ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट की वेरी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को टैप करना स्टार्ट किया ताकि एलिमेंट पर फोर्सफुली कंट्रोल रिगेन कर सके। जेनेसिस कहता है फेंगयुआन ने ऐसा क्या कर दिया भाई, एलिमेंट कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। स्टार कैंसलेशन फेंगयुआन के दाव किलर मूव के वीक पॉइंट फाइंड करने में बिजी थी। स्टार कहती है जायंट सन क्या तुम कुछ नहीं करोगे, ये मूव तुम्हारे तुम्हारे किन को भी थ्रेटन कर रहा है। किन क्या होता है बे। स्टार कैंसलेशन बस एक मोमेंट के लिए जायंट सन को देख पाई, क्योंकि उसका डिडक्शन एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो किलर मूव ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। जायंट सन ने स्टार कैंसलेशन को देखा, फिर फेंगयुआन को देखा। फेंगयुआन अभी भी लाइट टेम्परर के अंदर से लाइट गुज यहाँ पे सेपरेट करने में बिजी था। जायंट सन के सामने की ह्यूज वो फंस चुका था एकदम। दो सीन आ गए थे कि क्या करूँ। जायंट सन कहता है क्या मैं फेंगयुआन को चूज करूँ जबकि उसने मुझे धोखा दिया है, बिट्रे किया है, या स्टार कैंसलेशन को चूज करूँ जबकि उस पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तभी जायंट सन कहता है स्क्रू इट। जायंट सन ने जोर से शाउट करा और यूज करा दाओ किलर मूव। एट द एंड ऑफ द सफरिंग कम्स टू रिलीफ। हेवन से गोल्डन लाइट डिसेंड हुई और पूरे बैटलफील्ड को इल्यूमिनेट कर दिया। गोल्डन लाइट जायंट सन पर गिरती और उसके बॉडी को डार्जलिंग गोल्डन ग्लो में एकदम कवर दे दिया। फेंगयुआन की आईब्रोज यहाँ पे रेज हो गई। फेंगयुआन ने बोला ओह ये दाव अचीव करने का टाइम क्लोज आ गया है क्या। गोल्डन लाइट पूरे बैटलफील्ड में स्प्रेड होने लगी और यहाँ पे मिरेकुलस इफेक्ट होने लग गए। फेंगयुआन के मूव के आफ्टर इफेक्ट में टेंस ऑफ थाउजेंड कल्टीवेटर भी फंस गए थे। 10 कंसिस्टेंट सेफ थे, वो जो 10 पिलर वाले लोग थे सेफ थे क्योंकि वो स्टॉर्म के आई में थे। लेकिन बाकी बाकी मॉडल कहते हैं ओ नो ये क्या हो गया, आई वांट टू लिव, आई वांट टू। और भाई इतने ही शब्द थे उनके। जो कोई मॉडल सिलेक्शन के बाद अपने होम्स रिटर्न नहीं हुए थे उन पर डेथ और डिस्ट्रक्शन का रेन बरस गया। इतनी रेयर गैदरिंग की उसमें काउंटलेस गोई मॉडल रिसोर्स गो ट्रेड करने के लिए रुक गए थे। आखिर ट्रेजर हेवन अपनी फीस लेता था तो अपॉर्चुनिटी मिलने का कौन एक्स्ट्रा फी बचाना नहीं चाहेगा। यानी कहने की बात ये थी कि ट्रेजर हेवन के अंदर फीस लगती है और इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है तो ट्रेजर हेवन की ज़रूरत ही क्या है, आपस में मिलकर ही चीज़ों को एक्सचेंज कर लो, फीस से भी बच जाओगे। तो यही वो चाह भी रहे थे, लेकिन देखा यहाँ पे हुआ क्या, फेंगयुआन ने तो आग लगा दी।
उनके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी भाई ट्रेड व्रेड करने की, बैटल भी देख रहे थे और बिजनेस भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाएगी। फेंग युआन का किलर मूव एक्टिव होने के कुछ ही सेकंड के अंदर प्रेशर ने हंड्रेड्स ऑफ मॉर्टल्स को मार डाला। रैंक 1 हो या रैंक 5, दाव किलर मूव की चपेट में आए सब के सब लोग यहाँ पे चींटियां ही तो थे। रैंक 6 और रैंक 7 इमॉर्टल की कंडीशन भी ज़्यादा बेटर नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे रैंक 8 इमॉर्टल खुद को जहाँ पे जैसे तैसे बेयरली स्टेबलाइज कर पाए थे, लेकिन जैसे ही जायंट सन की गोल्डन रेडियंस सेंट्रल कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुई, लक उनकी साइड लेने लग गया। हेवली कोर्ट के जितने भी लोग थे जो कि एपिक सेंटर से बहुत दूर थे, कुछ यंग इमॉर्टल यहाँ पे डेस्परेटली अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब यहाँ पे किसी ने हुफ हुफ करते हुए कहा, क्लाइड नाम के बंदे ने। हर तरफ ना हर किसी बंदे की ना हैवी ब्रीथिंग सुनाई दे रही थी। क्लाइड नाम का बंदा कहता है, शिट, हम अभी भी लोन गो इमॉर्टल बने हैं, हम यहाँ आए ही क्यों थे, लोन वाले आने ही नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे ट्रिस्टन नाम का कोई पर्सन कहता है, चुप रहो यार, अपना मूवमेंट किलर मूव प्रॉपरली यूज करो, जिंदा रहो, भागो जैसे तैसे। हमारे पास एक भी रैंक 6 गो नहीं है और कोई रैंक 8 भी हमें प्रोटेक्ट करने थोड़ी ना आया है। हम उन मॉडल से बेयरली डिफरेंट है जो कि उस किलर मूव को देखने की वजह से ही खत्म हो गए। उन्हें अभी भी यहाँ पे एपिक सेंटर से स्प्रेड हो रही दाव किलर मूव की चिलिंग ऑरा फील हो रही थी। वो स्लोली उनके करीब आ रही थी। नए नए गुई मॉडल होने की वजह से उनके पास बहुत कम इमॉर्टल एसेंस था, फिर भी वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के लिए बहुत तेज भाग रहे थे। अचानक यहाँ पे लीना नाम की पर्सन ने कहा, हाँ, ग्रुप की फीमेल मेंबर लीना यहाँ पे स्टैम्बल करके गिर गई। उसका इमॉर्टल एसेंस और स्टेमिना दोनों यहाँ पे खत्म ही हो गया। क्लाइड नाम के बंदे ने चिल्लाते हुए बोला, लीना। तभी क्लाइड तुरंत ही पीछे मुड़ने लगा, लेकिन यहाँ पे ट्रिस्टन ने उसके शोल्डर को पकड़ लिया और उसे आगे पुश करा कि भाग चूतिए, पीछे मत देख। ट्रिस्टन कहता है, क्लाइड तुम कुछ नहीं कर सकते, भागो बस भागो वरना मारे जाओगे। लीना ने बोला, ट्रिस्टन की बात सुनो, क्लाइड भाग जाओ, मुझे मरने दो, जाओ जियो जाके अपनी जिंदगी। लीना के चिक्स पर टीयर्स और स्टीम यहाँ पे बहने लग गई। उसने साइलेंटली यहाँ पे माउथ खोला और बोला, लीना कहती आई लव यू। लेकिन क्लाइड यहाँ पे नहीं माना। वो उल्टा डबल स्पीड से लीना की तरफ ही भागने लगा, अपनी जान को छोड़ने मतलब अपनी जान बचाने की जगह उसको बचाने के लिए भागा। जैसे उसका जैसे उसके सामने सर्टेन डेथ वेट नहीं कर रही हो। क्लाइड लीना की आर्म में यहाँ पे एकदम डाइव कर गया कि मैं लीना को बचाऊंगा। दोनों ने अपनी फाइनल मोमेंट एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू टू बोला। इनविजिबल वेव उन दोनों तक पहुंच गए, उनकी पावर उनकी बॉडीज को यहाँ पे रेवेंज करने लगे, एकदम तोड़ने लगे। लेकिन सरप्राइजिंगली जैसे ये उनको तोड़ रही थी, उसी बीच में अचानक से गर्माहट उनकी बॉडी में फील हुई। लीना और क्लाइड ने कहा, क्या डेथ इतनी जेंटल होती है, इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है। दोनों ने डिसबिलीफ में धीरे से अपनी आइज को ओपन करा। क्योटिक एनर्जी उनसे सिर्फ कुछ इंचेस दूर रुक गई थी और उस एनर्जी और वो उस एनर्जी की एक गरम उस एनर्जी से अब गरम वो आने लग गई थी, गर्माहट महसूस हो रही थी। लीना और क्लाइड कहते हैं, क्या ये मिरेकल है या ये ड्रीम है, ये क्या हुआ, ये हमें मार क्यों नहीं रही। दोनों एक दूसरे को होल्ड किए हुए थे, उनकी फिंगर्स यहाँ पे इंटरवाइंड थी। तभी उन्हें अपनी पाम्स के बीच कुछ मूवमेंट फील हुई। लीना ने बोला, है ये क्या है। दोनों ने अपनी पाम्स खोली, वहां एक गो था जो 20 से 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया था। जैसे ही वो फ्री हुआ, उनका एक हाफ लीना के अंदर और दूसरा हाफ क्लाइड के अंदर डाइव कर गया। पहले दोनों पैनिक हुए, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक दूसरे के एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं और थॉट भी एक दूसरे को थॉट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे शॉकिंग बात, उनके प्राइमसी समहाउ मर्ज हो चुके थे। पहले दोनों के पास मिड ग्रेड का प्राइमसी था, लेकिन अब उनकी कंबाइंड लैंड मास एक हाई ग्रेड प्राइमसी की एक एक्विवेलेंट हो गई थी। लीना और क्लाइड कहते हैं, ये किस टाइप का गो है जो हम दोनों को एक कर गया। कई साल बाद उन्हें पता चलेगा कि वो न्यूली बॉर्न लव गु के रेसिपेंट्स बन चुके हैं। ओ भाई, लव गु दोबारा से पैदा हो गया। सही बात है भाई, नेचुरल बॉर्न चीजें हैं ना, इसलिए। लेकिन वो किसी और टाइम की स्टोरी थी। जायंट सन का किलर फ्रेंड और फ्यू दोनों की हेल्प कर रहा था। अच्छा, ये कोई और थे, फ्रेंड और फ्यू नाम की। गोल्डन लाइट लाइट एम्पर और हाई लेवल के अराउंड गैदर हुई और दोनों को टेलीपोर्ट करके जायंट सन के पास ले गए। लेकिन गोल्डन लाइट फेंगयुआन के अराउंड भी गैदर हुई थी। फेंगयुआन ने बोला, अच्छा, फेंगयुआन चाहे तो लाइट एम्पर को फोर्सफुली अपने पास रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि गोल्डन लाइट उसके लिए वही चीज लेकर आई थी जो वो चाहता था। गोल्डन लाइट आई और उसको रैंक 9 का लाइट को दे गई। फेंगयुआन ने गो को अपने हैंड्स में होल्ड किया और उसके फेस पर एक बढ़िया सी हैप्पीनेस वाली स्माइल आ गई। फेंगयुआन ने बोला, फाइनली अब सब कुछ सून प्लेस पर आ जाएगा। फेंगयुआन ने अपने हैंड्स को क्लैप किया और बोला, आई बिड यू अडाइड गुड लक विद द हंट, और हमारी डील याद रखना। फेंगयुआन यहाँ पे फ्लाई अवे करने ही वाला था, फिर यहाँ पे सडनली वो रुक गया। फेंगयुआन कहता, ओह हाँ, एक और हेड्स अप। इतना कहकर फेंगयुआन उड़ गया। अब जायंट सन, जेनेसिस और रेड और अर्थ स्टार कंस्टेलेशन, ये एंटायर मास हैंडल करना था। जेनेसिस कहता है, डैट ये डैम फेंगयुआन। जेनेसिस लोटस यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड था। जेनेसिस कहता है, लेकिन उसने हेड्सअप से क्या मीन था, उसने क्या बोला कि हेड्सअप अपना सर ऊपर क्यों करूं, क्या है ऊपर।
स्टार कंस्टेलेशन और अर्थ भी यहाँ पे पजल्ड थी, तभी दोनों ने कुछ सेंस करा। स्टार कंस्टेलेशन ने बोला हेड्स अप, दोनों विमेन ने इमीडिएटली एक्शन लिया। अर्थ ने दाव की पावर से एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करी। स्टार कंस्टेलेशन ने इंस्टेंट माइंड लिंक के थ्रू जेनेसिस और रेड लोटस को एक सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। दोनों ने भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट करा। सिर्फ जायंट सन को इनिशियली सिचुएशन का पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कुछ सेंस करा और स्पेक्टर सोल के स्काई से एक एनॉर्मस मास सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ डिसेंड कर रहा था। मतलब सीधा बोलूँ तो शायद ये फेंगयुआन ने करा या हेवन ने करा, क्योंकि स्पेक्टर सोल की बॉडी के अंदर से तो मतलब हेवन रहता है, तो हेवन तो हो सकता है हेवन ने करा हो, लेकिन हेवन ने नहीं, फेंगयुआन ने ही करा होगा, क्योंकि ये स्पेक्ट्रल हेवन से बहुत बड़ा एक मीटियोर टाइप की कोई चीज़ नीचे गिर रही थी। वो डायरेक्टली क्रैश कर रहा था। जायंट सन चिल्लाया और बोला अर्थ। अर्थ का एक्सप्रेशन यहाँ पे ग्रिम हो गया। अर्थ ने बोला डैम, मेरा एक्स हस्बैंड। यानी मेरे को लगा ही था फेंगयुआन ने नहीं करा ये सीधा भाई हेवन की एंट्री हो रही है, हेवन आ रहा है यहाँ पे और वो आ ही नहीं रहा है। उसको पता लग गया होगा हेवन को, हेवन पागल थोड़ी ना है कि ये लोग एक कंपटीशन करवा रहे हैं, वेसल चुनेंगे, सब करेंगे। शायद पूरी बात ना पता हो, लेकिन कंपटीशन करवा रहे हैं वेनरेबल बनाने के लिए, इतना तो उन्हें पता था, मतलब हेवन को। तो हेवन ने बोला ना रहेगा कंपटीशन, ना रहेगा सेंट्रल कॉन्टिनेंट, सब अभी एक ही बार में खत्म करता हूँ। भाई ने पूरा एकदम मीटियोर ही हेवनली कोड के साइज का नीचे गिरा रहा था वो। तभी फेंगयुआन जाते जाते बोलते हुए गया था सर ऊपर करके देख लेना एक बार। इतना खतरनाक कांड ही कर दिया। सही था जो भी है। गाइस ये तुमने सुना ही होगा कि इसने बोला क्या है, इसने बोला एक्स एक्सपेंड, यानी ये मतलब हेवन एंड अर्थ की शादी हो चुकी थी और यहाँ पे अर्थ यहाँ पे वाइफ थी और हेवन यहाँ पे हस्बैंड था, और वो एक्स हस्बैंड था क्योंकि शायद उसने छोड़ दिया है, अब वो उसे मरवाना चाहती है। ये तो एकदम इंडियन स्टोरी बन चुकी है। वही कौन सा फोर्ट था वो जहाँ से धक्का दे के मारा था। क्या बोलूँ भाई, ये तो बिल्कुल खतरनाक स्टोरी चल रही है। मतलब मरवाना चाहती है वो उसको, अरे भाई फुल इंडियन स्टोरी, इंडियन मसाला मिक्स। हाँ, जो भी है आगे देखते हैं। अगर हेवन के यहाँ पे इनॉर्मिनस मास को देखा जाए तो वो एक जाइंट स्पेयर जैसा था। स्पेयर पेल ब्लू और इल्यूजनरी था। उसके ऊपर एक आदमी खड़ा था। ये एक सोल बॉडी था, 99 मिलियन सोल लिमिट क्रॉस करके बना हुआ बिलियन मैन सोल। हेवन अब बिजी था ग्रैंड ड्रीम रेलम की वजह से। उसने किलिंग दाव को फुली समझ लिया था। अब बस दाव मतलब किलिंग दाव फ्रूट रिफाइन करना बाकी था। किलिंग दाव की सबसे डेंजरस बात ये थी कि उसकी रिफाइनमेंट ओनर की किल करने से और फास्ट होती थी। मतलब जितना हेवन किल करता उतना स्ट्रांग होता जाता। अगर उसके पास सवीना इमॉर्टल फटचगो और दाव किलिंग होता तो प्रीमोडिल और रकलेस जैसे दाव एम्परर भी उसका नाम सुनकर डरते। स्पेक्ट्रल सोल पूरे गो वर्ल्ड में मास केयर कर देता। 99 मिलियन सोल ऑलरेडी क्वासी रैंक 9 के इक्विवेलेंट था, लेकिन 1 बिलियन मैन सोल करीबन एकदम क्वासी रैंक 10 के बराबर था। इतने मैसिव सोल पर सिर्फ फिजिकल नहीं रहा था, वो ट्रूली इलाइव हो चुकी थी। हेवन कहता हा 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 हा। हेवन सोल बॉडी के ऊपर खड़े होकर यहाँ पे मतलब बहुत तेज तेज एकदम हंस रहा था। सोल बॉडी खुद टेरिफाइंग था। मिलियंस ऑफ आइस एंड बिलियंस ऑफ टेंटिकल लाइक आर्म थे जो आसपास के हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और मूव कर रहे थे। हेवन ने सोल बॉडी को हेवनली कोड की तरफ क्रैश करा दिया। फेट वॉर से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एंड एपिक बैटल शुरू होने वाली थी। सेंट्रल और ईस्टर्न सी की बॉर्डर पर फेंगयुआन बैटल को देखते हुए लाइट को रिफाइन कर रहा था। फेंगयुआन कहता है सब कुछ चेंज हो गया है, फ्यूचर भी कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है। क्या तुम इसी रिजल्ट को देखना चाहते थे? क्या ये सब तुम्हारे ड्रीम का पार्ट था? रैंक 9 गो को फोर्सफुली रिफाइन करना फेंगयुआन जैसे रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल के लिए भी इजी नहीं था, और जायंट सन ने उसमें एक पावरफुल लक पाथ मेथड छोड़ा था, लेकिन फेंगयुआन के पास टाइम था। उधर हेवन के अटैक हेवनली कोड की ट्रिपल लेयर्ड प्रोटेक्शन से टकरा गए। प्रोटेक्शन में क्रैक आ गए, लेकिन अटैक को यहाँ पे विद स्टैंड कर लिया, यानी जैसे तैसे सह रहा था, यानी होल्ड करके तो रखा था। हेवन कहता लगता है मैं अकेला ही स्ट्रांग नहीं हुआ। हेवन ने फिंगर्स को स्नैप करा। बिलियंस ऑफ टेंटिकल लाइक आर्म बैरियर के ऊपर एकदम भाई कट आउट मारने लग गए, क्रैक करने लग गए। फर्स्ट लेयर एकदम भाई छूते ही एकदम कट, एकदम आइबो हो गई, एकदम पतंग जैसे कट गई। इंस्टेंटली यहाँ पे कट आउट हो गई। रेड लोटस चिल्लाया शिट। रेड लोटस कहता है गुड थिंग मैं उस अटैक का मेन इंपैक्ट हैंडल कर गया। सेकंड लेयर अर्थ ने बनाई थी और वो ज्यादा स्ट्रांग थी। यहाँ पे अर्थ कहती है जाइंट सन। हेवन सूनर और लेटर तुम्हारे पीछे भी आएगा ही आएगा हेवन। हमारे बीच कोई ओल्ड ग्रज तो है नहीं। अगर हम सर्वाइव कर गए तो मैं तुम्हें दाव ऑफ कर्मा कंप्लीट करने में हेल्प कर दूंगी। और जाइंट सन यहाँ पे सस्पिशियस हो गया। जाइंट सन कहता है तुम हो बे कौन है, तुम हो कौन, और मैं कैसे मान लूं कि तुम सिंसेयर हो? अर्थ ने आंसर देने के बजाय अपने दाव की एक स्मॉल पावर रिलीज करी। जायंट सन को इंस्टेंटली नेचुरल इंस्पिरेशन जैसी लाइटमेंट फील हुई और उसके दाव में एक टाइनी इंप्रूवमेंट हुआ। और जायंट सन समझ गया भाई ये जेन्युइन इलाइटमेंट है, यानी लेजिट है पर्सन। तो जायंट सन ने बोला तुम हो कौन? अर्थ कहती है खुद पीसेस कनेक्ट कर लो।
ऊपर स्पेक्टर सोल है जिसे हेवन कंट्रोल कर रहा है और मैं यिंग गुआंगशिन का बॉडी कंट्रोल कर रही हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? तो जायंट सन ने छूटते ही नाम लिया अर्थ। तभी सेकंड लेयर भी यहाँ पे टूटने लग गई और अर्थ थोड़ा सा स्टेबल हो गई। अर्थ ने बोला हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अर्थ ने जायंट सन की तरफ यहाँ पे हैंड एक्सटेंड करा। अर्थ कहती है तुम हमारे साथ हो या नहीं ये बताओ। जायंट सन ने एक सेकंड सोचा फिर बोला फाइन, लेकिन मेरा दाव 65% कंप्लीट है, तुम्हें इसे कंप्लीटली फिनिश करना होगा। अर्थ कहती है मैं तुम्हें लास्ट कंप्रिहेंशन दूंगी, बाकी एनर्जी एक्यूमुलेशन तुम खुद ही करना। दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया। उधर हेवन इम्पेशेंट हो गया। हेवन ने कहा हाँ, फुटाइल स्ट्रगल। हेवन ने अपने हैंड फीस्ट में बंद किए और भाई फुल सोल बॉडी एकदम सारे बिलियंस ऑफ हाथ पैर सब एकदम घुसा डाले, जो सन को भी कवर कर जाए। इतना खतरनाक ह्यूज इतने बड़े बड़े हाथ पैर थे भाई के। हेवन ने फीस्ट को नीचे स्लैम कर बूम आवाज आई। जाइंट सन जाइंट सोल फीस्ट जेनेसिस के बैरियर से टकराया और पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पे ट्रिमर से एकदम भूकंप आने लग गए। हेवन ने चिल्लाते हुए कहा हा हा हा, तुमने एक्चुअली कर दिया, तुम सेंट बन गए। हेवन ने रेंजो के लिए बनाए अपने पुराने ट्रैप्स को याद करा। उसने रियलाइज किया कि जेनेसिस लोटस का बैरियर पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट की स्ट्रेंथ से रेनफोर्स था। हर अटैक का डैमेज सेंट्रल कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, इसलिए बैरियर में क्रैक्स नहीं आ रहे थे। हेवन ने बोला तुम्हारे पास सेंट्रल कॉन्टिनेंट है। हेवन ने हैंड वेव करा और स्पेक्ट्रल हेवन से मैसिव फ्लेम डिसेंड होने लग गई। हेवन ने भी बोला ठीक है, तुम्हारे पास सेंट्रल कॉन्टिनेंट है, मेरे पास भी पूरा का पूरा एक हेवन है। अब हेवन को सिर्फ बैरियर अटैक करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट की लैंड को डैमेज करता तो जेनेसिस लोटस भी हर्ट होता। जेनेसिस कहता है हाँ, तुम्हें लगता है इतना इजी होगा? जेनेसिस ने हैंड वेव करा। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की ग्राउंड स्पाइक में ट्रांसफॉर्म हो गए। सीधा भाई एकदम जमीन, मतलब होता है ना कि भाई ने हाथ ऊपर करा जमीन ही आसमान में आ गई, ऐसा हो गया था। फुल स्पीड में एकदम ऊपर आने लग गई, लेकिन फायर को यहाँ पे बुझाने के बजाय स्पाइक ने फ्लेम को स्प्रेड कर दिया। हेवन हंसने लग गया और बोला हा हा हा। हेवन ने राइट हैंड में एक ब्राइट फ्लेम होल्ड करी। हेवन कहता कुछ भूल रहे हो क्या? वो रैंक 9 फायर गो था। जेनेसिस लोटस कहता है डैम इट। जेनेसिस कहता अगर मैं अभी भी फेंगयुआन के दाव के मूव से फाइट ना कर रहा होता तो सिचुएशन इतनी बैड नहीं होती। तभी फायर गो की ऑरा यहाँ पे सेंस होती है। फेंगयुआन का दाव के मूव सडनली जेनेसिस लोटस के अगेंस्ट फाइट करना बंद कर गया। जेनेसिस लोटस कहता है ये क्या? किलर मूव ने टारगेट चेंज कर दिया। अब वो स्पेक्टर सोल पर अटैक कर रहा था, यानी फेंगयुआन का अटैक अब सीधा स्पेक्टर सोल के ऊपर आ गया। दाव किलर मूव और बिलियन सोल आर्म आपस में यहाँ पे कोलाइड हो गए। ओमनिमस क्लाउड, ये जो ब्लैक क्लाउड ने दाव किलर मूव को कंप्लीटली यहाँ पे एकदम भाई कंप्लीट करने के लिए वॉलंटरी स्ट्रगल किया। अर्थ कहती है मैं इस किलर मूव को कंप्लीट होकर फुल ट्रिब्यूशन नहीं अब बनने दूंगी, इससे क्योस एक्सेस करने नहीं दिया जा सकता। क्लाउड के अंदर सबको क्योस की टेरिफाइंग पावर फील हो रही थी। उसके अंदर एक जाइंट ब्लैक थंडरबोल्ट पूरे क्लाउड के अराउंड यहाँ पे स्नेक की तरह मूव कर रहा था। जायंट सन कहता है अगर क्योस का थ्रेट रिमूव करना है तो उसे एब्जॉर्ब करने क्यों नहीं देते? जायंट सन की प्रेमिस से हाई लेवल बाहर आई। हाई लेवल कहती है मैं लॉर्ड फादर का ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करूंगी और इस क्योस को खा जाऊंगी। बाकी सब क्योस को जायंट सन के कंट्रोल में देने में अनकंफर्टेबल थे, लेकिन उनके पास 7 के अगेंस्ट ऑलरेडी एक मेजर बैटल थी, इसलिए फेंगजुआन के अटैक को भी मतलब क्या करे, दिक्कत हो जाएगी ना। फेंगजुआन का अटैक स्पेक्टर सोल के साथ मिलकर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि भाई फेंगजुआन के अटैक को कोई रोकेगा नहीं और स्पेक्टर सोल तो फेंगजुआन के अटैक को कुछ उंगली करने से रहा। फेंगजुआन का अटैक स्पेक्टर सोल को रोक नहीं रहा और ना उसके अटैक में कुछ उंगली कर रहा है, वो बस स्पेक्टर सोल की साइड चला गया है ताकि वो अपना और अच्छे से कंडेंस करके अटैक पावरफुल बन के दोबारा नीचे आए अटैक करने। लेकिन भाई उससे पहले अगर इसे एब्जॉर्ब कर लिया गया तो बात सही हो जाएगी। देखते हैं हाईलाइट कर पाती है कि नहीं, वो तो देखा जाएगा। अब आगे देखते हैं। अर्थ कहती है बाकी सब हेवन को हैंडल करो और ये बस इधर इधर होने दो। फेंगयुआन का छोड़ा हुआ दाव किलर मूव इतना पावरफुल था कि वो बिलियन सोल के अगेंस्ट भी होल्ड कर रहा था। हेवन ने हंसा। हेवन कहता है ह्यूमन होने के बावजूद फेंगयुआन ने काफ़ी अचीव किया है। हेवन ने फायर गो की पावर को कंडेंस करा और यूज़ करा दाओ किलर मूव रूलर ऑफ फ्लेम्स। फ्लेम की कैप और यहाँ पे बायोम सा बना और हेवन की बॉडी पर अपीयर हुआ। फायर गो की पावर यूज़ करने के लिए हेवन ने अपना यिन फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। टेक्निकली यिन फॉर्म अभी भी रैंक 8 हाफ वेनरेबल था, लेकिन रूलर ऑफ फ्लेम ने उस गैप को कवर कर दिया था। इंस्टेंटली सॉली के अंदर के फायर दावमार्क हेवन के कंट्रोल में आ गए। हेवन कहता हा 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 हा, फेंगयुआन को उसके सोल पाथ के लिए मूव रूलर ऑफ डेथ के लिए थैंक्स करना पड़ेगा। रूलर ऑफ डेथ फेंगयुआन ने स्पेक्टर सोल के अगेंस्ट बनाया था। इसमें डांगोर माउंटेन लोपो वैली की हेल्प से दाउ लॉर्ड जैसी पावर इमिटेट करने का मेथड दिया दिया था। अब सराउंडिंग के फायर दावमार्क फ्लेमिंग मीटियोर और पावरफुल बना रहे थे। हेवन ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका था। फेंगयुआन का दाव किलर मूव वीकन हो रहा था। जेनेसिस लोटस को सेंट्रल कॉन्टिनेंट को फायर से बचाने के साथ बिलियन सोल और फ्लेमिंग मीटियोर से भी हैंडल करना पड़ा था, प्लस फेंगयुआन के अटैक को भी कंडेंस करना पड़ रहा था। एक बात यहाँ पे अच्छी हो रही थी कि भाई यहाँ पे आसानी हो रही थी फेंगयुआन के अटैक को रोकने में, क्योंकि फेंगयुआन का अटैक एक तरीके से हेवन की साइड था, स्पेक्ट्रल हेवन की साइड, तो वहाँ पे उस पर भी प्रेशर बन रहा था। इसलिए स्पेक्ट्रल हेवन
में जो अपना हेवन है, उसने उँगली नहीं करी कुछ, उसका अटैक बस यहाँ पे आ रहा है और फेंगयुआन का अटैक भी आपस में एक-दूसरे की ऑरा की वज़ह से कमज़ोर हो रहे हैं बस। अर्थ कियोस्क को होल्ड कर रही थी, हाई लेवल उसे एब्ज़ॉर्ब कर रही थी, अर्थ बैटल में सपोर्ट का चांस ढूँढ रही थी, मीनवाइल हेवन बस यहाँ पे खड़ा था। रेड लोटस कहता है सिचुएशन बैड लग रही है। रेड कहता है स्टार कंस्टेलेशन जायंट सन, कोई आइडिया है क्या? तीनों हेवन से कुछ डिस्टेंस पर होवर कर रहे थे। रेड कहता है ये क्या कर रहा है? ये कर क्या रहा है बताओ? स्टार कहती है बस खड़ा है और क्या कर रहा है? स्टार कंस्टेलेशन प्लान को एनालाइज़ करके रिड्यूस कर रही थी। जायंट सन अभी भी गोल्डन ग्लो में था। जायंट सन कहता है बस हेवन को डिफीट करना है, फिर सब एंड हो जाएगा। जायंट सन ने अपनी फीस्ट पाम पर मारी और गोल्डन स्पार्क्स निकले। जायंट सन कहता है एक्सीलेंट प्लान है। स्टार कंस्टेलेशन क्या बढ़िया प्लान बनाती हो। स्टार कहती है उसे फास्ट हिट करो और हार्ड हिट करो। रेड कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे पास इतना ह्यूमर भी होगा। स्टार कहती है मैं जोक नहीं कर रही। स्टार यहाँ पे कहती है मतलब हंसी नहीं, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लुक देते हुए यहाँ पे बोलती है। स्टार यहाँ पे मतलब बता रही थी कि देखो रेड और जायंट सन तुम वहाँ पे जाओ, उसको फास्ट और मतलब जल्दी जल्दी हिट करना, बस इतना काम है। रेड ने अपने हैंड्स को क्लैप करा और सेपरेट करा। उसकी राइट हैंड पाम जो थी ना वहाँ पे पर्ल पिंक एनर्जी से और लेफ्ट हैंड पे डायमंड ब्लू एनर्जी से कवर हो गई। उसकी दोनों आईज में सेम चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। रेड कहता है इस बार इसे प्रॉपर्ली किल करते हैं। तीनों वेनेबल हेवन के अराउंड यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन में आ गए। हेवन फिर भी मूव नहीं हुआ। हेवन कहता है मैं एक बैलेंस्ड और थ्रिविंग यूनिवर्स चाहता था जहाँ कोई अनइक्वल ना हो। लेकिन तुम लोअर लाइफ फॉर्म कभी यहाँ पे सीखते ही नहीं हो। तुम्हारे पास जितना है उसमें कभी भी कंटेंट नहीं होते, हमेशा अनग्रेटफुल रहते हो। हेवन की पावर रैपिडली यहाँ पे सर्च होने लग गई। हेवन कहता है मुझे पता है मुझे क्या करना है। हेवन की आइज़ यहाँ पे फायर और फ्यूरी से ब्लेज कर रही थी। हेवन कहता है मैं अर्थ को रिक्लेम करूँगा, फिर हमारी पावर दोबारा से यूनाइट होंगे और हम पूरे गो वर्ल्ड को लास्ट दावमक तक डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे स्क्रैच कर से रिबिल्ड करेंगे, यानी दोबारा बनाएंगे। हेवन ने आर्म्स को स्प्रेड करा। हेवन कहता है और ये कंक्लूजन मुझे तुम्हारी वजह से मिला है। मैसिव फ्लेम यहाँ पे ब्रस्ट हुए और तीनों वेनेबल की तरफ यहाँ पे ब्लास्ट हुए, लेकिन एक्सप्लोजन उनके फेसेस से सिर्फ 1 इंच पहले ही रुक गए। रेड लोटस कहता है हाँ एक्सपेक्टेड था, सिर्फ फेंगयुआन ही नहीं, हमने भी उससे इंस्पिरेशन ही ली है, ठीक है। और ये सुनो दाओ किलर मूव, रूलर ऑफ स्पेस एंड टाइम। भाई ने ये बोलते ही पूरी मतलब जितनी भी चीज़ें आ रही थी हवा में उसी टाइम पे रोक दी थी। पूरा का पूरा अटैक हवा में ही रुक चुका था। ये रेड लोटस अपनी पावर एकदम ऑरा फार्मिंग कर रहा था। जो भी हो इसी के साथ एपिसोड को करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।